सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। जिन गुण सद्धर्म सद आचरण की सद्बुद्धि मिले कर से तो आशीष गुरु भक्त्या वयम सार्धम दीपेत वर्तना वंदामय त्रिसंख्यो ने नवकोटि मुनीश्वरा। द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते तम पम पम जम जम छीम छीम राम राम दीम दीम द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दुधाभिषेकं करोमि संसारी महादुख सागरे में प्रभु गोते खाते संसारी दुखों अवरुवने के पति मुनिन्द्रा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं अं वं जम जम छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चतुष्प्रान्तलसविषेकं करोमि। भगवान जिनेन्द्र भगवान जिनेन्द्र जय शांतिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, पार्षद भगवान की जय। खोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे नर जन्म सफल हो जाएगा। नमोकार बोलो फिर आँख खोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे नर जन्म सफल हो जाएगा। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो सवसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो। एक दफे एक जुआरी था, उसने मुनिराज जी से देवसास गुरु का
नियम ले रखा था। अब जुआरी तो जुआरी होता है। एक दिन उसको जुए खेलने में देर हो गई और मंदिर बंद हो चुका था। अब वो क्या करे, मंदिर के बाहर बैठ गया चौतरे पे और उसने जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में से ताश की गड्डी निकली। और जुआरी के जेब में से क्या निकल सकता है, ताश की गड्डी निकलेगी ना। उसने ताश की गड्डी निकाली और चबूतरे के बाद बैठ गया। तो उसमें से पहले एक इक्का निकाला। इक्का क्या दर्शाता है, जीव अकेला आया है, अकेले ही जाएगा। फिर उसने दुग्गी निकाली। दुग्गी क्या दर्शाती है कि जीव दो होते हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्ति जीव। फिर उसने तिग्गी निकाली। अब तिग्गी क्या दर्शाती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये बताती है। जीवन में व्रत का, उपवास का, नियम संयम का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब कोई इंसान व्रत लेकर व्रती बनता है तो उसके तो पुण्य की अनुमोदना ही अलग होती है। लेकिन जो व्यक्ति उपवास करता है, नियम लेता है, उसके भी पुण्य की अनुमोदना अधिक हो जाया करती है। जिससे अभी आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई किसी व्यक्ति के हाथ पैर दबाने का प्रयास नहीं कर सकता। लेकिन जब दस्तक्षण पर्व आता है, 16 करण पर्व आते हैं और उस समय आपके बीच का कोई भाई बहन यदि व्रती बनकर दस्तक्षण व्रत की साधना करता है तो आप उसकी साता पूछने के लिए जाते हो, उसके लिए भजन गाने के लिए पहुंचते हो, उसके हाथ पैर दबाने का प्रयास करते हो। क्यों? व्यक्ति वही है जो कल भी आपके साथ में था और कल भी आपके साथ में रहेगा, लेकिन अंतर इतना है कि उसने अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने का प्रयास किया है, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है और हम में से कुछ अलग करने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोग उसके और दूसरी दृष्टि से देखते हैं। संसार में व्रत, नियम, संयम जो होते हैं वह मात्र इसीलिए नहीं होते कि जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो, बल्कि जीवन के कल्याण के साथ साथ में हमारी नैतिकता, हमारा संस्कार, हमारा सदाचार और हमारी अन्य सारी व्यवस्थाएं होती हैं। व्रत कहते किसे हैं? लोगों ने मान रखा है कि हमने 24 घंटे में एक बार उपवास कर लिया, उसके बाद पूजन कर ली, मंदिर में व्रत हो गया। नहीं, व्रत मतलब यह होता है कि जिस तरह से तुमने उपवास करके अपने तन में भोजन को नहीं जाने दिया, उसी तरह से आपका मन, वचन और काय, इन तीनों की एकाग्रता होना चाहिए। व्रत करने का तात्पर्य यही नहीं कि आपके अंदर क्रोध बढ़ जाए। आपके अंदर क्रोध की मात्राएं बढ़ गई तो व्रत का फल तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। व्रत के दिन तो यह होना चाहिए जब आपने भोजन छोड़ दिया है। वैसे आपको पता है भारत देश में अधिकांश लोग भोजन कब छोड़ते हैं? भारत देश में अधिकांश लोग भोजन कब छोड़ते हैं? आप लोग कब छोड़ते हैं बताइए? कब छोड़ते हैं भोजन? जब इंसान को अत्यधिक क्रोध आ जाता है तो क्रोध में क्रोध छूटे ना छूटे, लेकिन इंसान खाना पीना छोड़ देता है। आप बोल नहीं सकते, लेकिन मैं समझ सकता हूं हर जीव की स्थिति यही है। होता है कि नहीं होता है? आपके साथ नहीं, आपके पड़ोस के घर में होता होगा, लेकिन होता है कि नहीं? जब इंसान को क्रोध बढ़ता है तो क्रोध में क्या छूटता है? भोजन। और गुरुदेव कहते थे कि क्रोध में यदि क्रोध छूट जाए तो दोबारा क्रोध ना आए। लेकिन इंसान क्या करता है? क्रोध में पहले भोजन छोड़ेगा, उसके बाद क्या छोड़ता है? उसके बाद भजन छोड़ देता है। पहले क्रोध में इंसान भोजन छोड़ता है, उसके बाद में भजन छोड़ देता है और उसमें जीवन के चक्कर लगाने का प्रयास करता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि भोजन को छोड़ने मात्र से उपवास नहीं होगा, लेकिन भोजन को छोड़ने के साथ, भजन करने के साथ आपके जो अंतरंग में परिणाम विकृत हैं उनको भी छोड़ोगे तो आपका व्रत उपवास सार्थक होगा। उपवास चल रहा है,
7वां उपवास है, मंदिर में टेबल लगाकर पूजन कर रहे हैं और बाजू में थोड़ी जगह है कि 1-2 लोग बैठ सके। उसी समय कोई व्यक्ति दर्शन करने आया, वह इधर उधर देख रहा है, उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही और आदत है कि महाराज कहीं ना कहीं बैठा देंगे, तो आदमी सिकुड़ सिकुड़ के बैठा था, वह फैल कर बैठ जाता है, कहीं महाराज इस व्यक्ति को मेरे पास ही ना बैठा दे, कहीं व्यक्ति को मेरे पास ही ना बैठा दे। तो आपके व्रत के समय भाव क्या हैं? अभी भी आपके 7वें उपवास के दिन, दूसरे उपवास के दिन, पहले उपवास के दिन यदि मेरे तेरे के भाव चल रहे हैं तो आपके व्रत का फल क्या मिलेगा? आप बताइए। फल तो मिलेगा, लेकिन जो फल मिलना चाहिए, वैसे तो आप क्या कहते हो, राग देश का मादिक जिसने, कहते ना, जीते सब जग जान लिया। मेरी भावना पढ़ते हो, 12 भावना पढ़ते हो, बैरा के भावना पढ़ते हो, लेकिन कहता है महाराज जब तक पढ़ते हैं तब तक ही सुनते हैं और तब तक ही चुनते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि तुम रोज संतों के प्रवचन सुनते हो, क्या करते हो जीवन में? बोले महाराज मैं संतों के प्रवचन सुनता हूं टन भर भर के। क्या है? बोले मैं संतों के प्रवचन सुनता हूं टन भर भर के, लेकिन जीवन में उतारता हूं कण भर के। क्या होता है? सुनते तो टन भर भर के हैं, लेकिन जीवन में उतारते हैं कण भर के। और मेरा मानना यह है कि सुनिए टन भर भर के और जीवन में उतारिए मन भर के, तो भी आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और आपके जीवन को सही दिशा मिल जाएगी। लेकिन हम लोग क्या है, सुनते बहुत हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ त्यों हुआ, लेकिन जीवन में जब उतारने की बारी आती है तो प्रवचन मेरे लिए नहीं हो, तो पड़ोसी के लिए होता है। और जब हमारे काम की बात होती है, जब हमारे कोई कार्य की बात होती है, उस समय तो ऐसा होगा कि पड़ोसी के लिए नहीं, वह तो मेरे लिए ही था। आज एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको, जो लोग चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनके लिए विशेष आवश्यक बात है। आपकी दुकान के सामने से, आपके घर के सामने से कोई महाराज का जाना हो रहा है। हर महाराज जी के मन के भाव क्या हो, हर आदमी के मन के भाव क्या होते हैं? क्या होते हैं? मेरे यहां पर चरण पड़ जाएं, और चरण पड़ जाए तो आप क्या करोगे? पाद प्रक्षालन भी करोगे। आप सभी लोग ये जानते हो कि मुनियों का पाद प्रक्षालन हमेशा शुद्ध जल से, प्राशुद्ध जल से करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या जब आपके घर के सामने से, दुकान के सामने से अचानक जा रहे हैं तो आपके यहाँ बोरिंग कुएं का पानी है, प्राशुद्ध पानी है? नहीं है। तो आप पाद प्रक्षालन मत करो, उनका आशीर्वाद ले लो, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपने तो बस, मैं यदि पाद प्रक्षालन नहीं करूंगा तो पड़ोसी क्या बोलेगा? कई तो आदमी बिस्लरी खोलता है, उस पर छन्ना लगाता है, वही डाल देता है। और यदि उसके अलावा कुछ नहीं है तो गुलाब जल रख लो, गुलाब जल की शीशी होती है, उससे कर दो, आपको पुण्य मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग यही कर रहे हैं, बस हमें तो ले चलना है, बस चलने के बाद में करना कैसा है, क्रिया कैसी करनी, उसका ज्ञान नहीं है। और ये होता यही है कि यदि मान लो महाराज जी कहीं सड़क से गुजर रहे हैं तो अंदर के भाव कैसे होते हैं, मेरे घर में चरण पड़ जाएं। एक बार ऐसे ही हुआ, संग आहार के बाद कहीं जा रहा था, आहार के बाद मंदिर जा रहे थे, एक महिला आई, बोले महाराज जी इस गली में मेरा मकान है, थोड़ा गली तक चले जाओ। तो संत गली तक चले गए, और जब गली तक आ जाए तो मन के क्या भाव होते हैं? गली तक आ गए तो क्या मन के भाव होते हैं? घर के बाहर ही चरण डाल दो, घर के बाहर भी आ गए। और घर के बाहर आ गए तो क्या भाव होते हैं? घर के अंदर आ जाओ। और घर के अंदर आ गए तो क्या भाव होते हैं? पूरा घर तो देख लो। गली से गुजर रहे हो, गली तक आ जाओ, घर के बाहर तक आ जाओ, घर के बाहर से घर के अंदर आ जाओ, और घर के अंदर आ गए तो सब तक घूम जाओ। चलो महाराज सब कमरों में घूम गए। महाराज एक निवेदन और है। बोले क्या? बोले किचन में जरूर पैर डाल दो। कहे आहारशाला में जो वहां डाल दो, कि वही महाराज वहां भी चले गए। वो महाराज गली से घर, घर से घर के अंदर से सारे कमरों के बाद में रसोई घर में पहुंच गए। और उस समय हुआ ये, रसोई घर में तो रसोई घर है, वहां तो कुछ भी हो रहा था, महाराज अचानक आ गए। उस समय वहां हुआ ये कि वहां पर आलू उबल रहे थे, रसोई घर में आलू उबल रहे थे। महाराज बोले भाई ये आप क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी हमारे घर में सभी का रात्रि भोजन त्याग है, तो शाम को आलू की खिचड़ी बना के खाएंगे। हमारे घर में सभी लोगों का रात्रि भोजन का त्याग है, तो आलू साबुदाने की खिचड़ी बनाकर खाएंगे। तो महाराज बोलते वाह रे जेनी, तुमने रात को भोजन छोड़ा है, लेकिन जो चीज दिन में भी नहीं खाना चाहिए और रात को खाने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण कैसे होगा? तो व्रत करने का
नियम करने का, उपवास करने का सही मायने में फल आपको जब मिलेगा कि जब उस दिन आपके जीवन को संयमित करो, संतुलित चर्या करो। इसलिए कहते हैं कि जो व्रती है उसको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर जाओगे तो रात में नींद में जलेबी, समोसे, सैंडविच, कचौड़ी, क्या क्या आपके सिस्टम होते हो दिखेंगे। क्योंकि उपवास वाले दिन इंसान को नींद कम आती है। क्यों नींद कम आती है? क्योंकि पेट खाली है और मन भरा हुआ है। और यदि पेट के साथ में मन भी खाली हो तो उसको नींद पूरी आएगी। मन क्या भरा हुआ है, कैसे 5 बजेगी, कैसे 6 बजेगी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारे आचार्य कहते हैं व्रत लेने वाला व्यक्ति जीवन में निश्चित रूप से नरक गति के दुख से छूट जाता है यदि वह व्रत का सही पालन करता है। तो हमने महाव्रत लिया, आपने व्रत लिया, कोई अणुव्रती बनता है, कोई महाव्रती बनता है। सभी लोग अपने जीवन में व्रती बनकर जीवन का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि जो हमने जीवन में पाया है, जो हमने जीवन में समझा है, उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं कि नहीं। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।